हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 से 10 जून 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कैरी ऑन स्टडी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल होते चले जाएं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। तो आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, विकेट कीपर है और बल्लेबाज है दिनेश कार्तिक। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने तीनों प्रारूपों में 180 मैच खेले हैं, याद रखिएगा। और उन्होंने टेस्ट शतक, ठीक है, टेस्ट शतक और 17 अर्धशतकों के साथ 3463 रन बनाए हैं। और उन्होंने अपना आखिरी मैच आईपीएल के 2024 संस्करण में 22 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला है, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने, याद रखिएगा, कुल इनके नाम जो है 172 डिसमिसल भी हैं और इन्होंने आईपीएल के 6 टीमों के लिए भी खेला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने ही फैक्ट आप याद रख लीजिएगा प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनेगा? तो याद रखिएगा, ये देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनेगा चित्रकोट जलप्रपात बस्तर में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात पर देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक बनाया जाएगा, जो कि 150 फीट लंबा होगा। ठीक है, इससे करीब 100 फीट की ऊंचाई से वाटरफॉल और जंगल का नजारा देख सकेंगे। और चित्रकोट भारत का सबसे चौड़ा झरना है तथा इसे भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें 7 धाराएं गिरती हैं। ठीक है, केरल की इडुक्की में जो है ये पहला ग्लास ब्रिज है, जो कि 40 मीटर लंबा यानी कि 120 फीट लंबा है। और बिहार का राजगीर ग्लास जो है ये दूसरा ग्लास ब्रिज है, जो कि 30 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पहाड़ी मैना की सुरक्षा के बाद अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या जो है 800 हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसे बचाने के लिए सरकार 2 साल से प्रयासरत थी। अब इन्हें सुरक्षा मिलने पर जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इनकी संख्या बढ़कर 800 के करीब पहुंच गई है। मैना कई तरह की आवाजें निकालने में माहिर होती है तथा खतरे की चेतावनी देती है। इनकी पहचान इनके चमकीले पैरों से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य से किन्हें अंतरराष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है संतोष चौबे जी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पेरिस के लग्जमबर्ग में 5 जून को आयोजित अलंकरण समारोह में विश्व रंग के निदेशक और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे को प्रतिष्ठित भारत गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में 5 दशकों से निरंतर सक्रिय रहते हुए विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्राप्त हुआ है। और साथ ही उनकी पुस्तक, याद रखिएगा, घर बाहर और विदेश में हिंदी पत्रकारिता, इनका भी लोकार्पण किया गया है तथा विश्व में हिंदी पुस्तक अतिथियों को भी जो है भेंट की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का 7 जून को शुरुआती मैच किसके बीच खेला गया है? तो याद रखिएगा, ये जो शुरुआती मैच है इसका रायपुर और बिलासपुर के बीच खेला गया है। ठीक है, रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 7 जून को सीसीपीएल का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया है। और टूर्नामेंट का पहला मैच रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच हुआ है, याद रखिएगा। रायपुर की कप्तानी अमनदीप खरे और बिलासपुर की कप्तानी आईपीएल स्टार जो है शशांक सिंह को दी गई थी। सीसीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना भी इसमें जो है उपस्थित रहे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में कौन सा पदभार सौंपा गया है? तो याद रखिएगा, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री का पद इन्हें
सौंपा गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सांसद तोखन साहू पहली बार ही लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। वे केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है, जिसमें तोखन साहू आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बने हैं। तोखन साहू कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को किस सूची में जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा गया है इन्हें। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित जलाशय बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। नागी पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण नागी नदी पर बांध बनाने के बाद किया गया था। इस आर्द्र भूमि में 75 से अधिक पक्षी, 33 मछलियां और 12 जलीय प्रजातियां हैं। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है मुख्य रूप से सिंचाई हेतु विकसित किया गया था। बाद में इस आर्द्र भूमि को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया। भारत में रामसर साइट्स सूची में याद रखिएगा आर्द्र भूमि की कुल संख्या 82 तक पहुंच गई है। और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम जिसमें 175 रामसर साइट्स हैं, ये सबसे अधिक रामसर साइट्स वाले जगह है। और इसके बाद मैक्सिको, जहां 144 जो है रामसर साइट्स है, ये इनका स्थान है। मतलब दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जो है यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, और भारत और चीन का स्थान जो है तीसरा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन 1 से 2 जून को कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, नक्षत्र सभा का आयोजन जो है 1 से 2 जून को मसूरी में किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान था। इसका आयोजन जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर किया गया है। इसका आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टारस्केप्स ने मिलकर किया है। स्टारस्केप्स भारत की प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी है। देश भर में कई अन्य स्थानों पर भी खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और याद रखिएगा, इन स्थानों में हरसिल, जादूंग, नैनीताल, ऋषिकेश, जागेश्वर और रामनगर शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया है। उन्होंने सभी से हमारे ग्रह को बेहतर बनाने और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने में योगदान देने का भी आग्रह किया है। भारत ने 2000 से अब तक लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने नवविकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है? तो याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स ने जो है ये इतिहास रचा है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पहली बार चालक दल वाली उड़ान में नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। 5 जून 2024 को चालक दल को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस वी रॉकेट पर सवार होने के लिए लॉन्च किया गया था। यह तीसरी बार कोशिश है और 90% मौसम लॉन्च के लिए जो है ये आदर्श था। और विलियम्स जो है पायलट होंगी और बुच विल्मोर उड़ान के कमांडर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ ने किन को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, समीर बंसल को जो है अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है पीएनबी मेटलाइफ ने। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। समीर बंसल आशीष श्रीवास्तव की जगह लेंगे। यह वर्तमान में मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और विनियामक अनुमोदन के अधीन है। आशीष श्रीवास्तव को भारत में मेटलाइफ इंक की वैश्विक साझा सेवा टीम का एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज का 87 वर्ष की आयु में 8 जून को निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है रामोजी राव। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे।
राव मीडिया के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे और उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रामोजी राव का इनाडू अखबार नंदामुरी तारक राम राव यानी कि एनटीआर के पक्ष में जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण था, जब उन्होंने 1982 में कांग्रेस के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बनाई थी। रामोजी के नेतृत्व इनाडू तेलुगु मीडिया में एक बड़ी ताकत बन गया, याद रखिएगा, ठीक है। रामोजी के नेतृत्व में जो ये इनाडू तेलुगु मीडिया है, ये मीडिया में एक बड़ी ताकत बन गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एशियन बैंकर ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब सौंपा है, तो याद रखिएगा ये हाल ही में जो है सेबी को सौंपा गया है ये खिताब, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक है। विस्तार में बात करेंगे ये खिताब के बारे में। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया है। भारत के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत करने में अपने योगदान की मान्यता में सेबी को यह पुरस्कार मिला है। सेबी तत्काल निपटान की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, याद रखिएगा। और T+1 सेटलमेंट को चरणबद्ध तरीके से 2021 में शुरू किया गया था, जिसे जनवरी 2023 से पूरी तरह से लागू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा वेलियन सुब्बैया को जो है नियुक्त किया गया है इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। विस्तार पर बात करेंगे। वेलियन सुब्बैया जो है इस पुरस्कार के 24 साल के इतिहास में भारत के चौथे विजेता हैं। इससे भारत इवाई क्षेत्रों में 4 बार वैश्विक उद्यमिता पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। पुरस्कार जीतने वाले अन्य भारतीयों में नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजुमदार शॉ शामिल हैं। वेलियन सुब्बैया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि चोला के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। इसका उद्देश्य खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, उनका पता लगाने और उनका प्रबंधन करने में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO मिलकर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को सुगम बनाते हैं, मनाने को सुगम बनाते हैं इस दिवस को। और इस वर्ष की इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। इस थीम का उद्देश्य है अचानक होने वाले खाद्य सुरक्षा घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 9 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। विस्तार पर बात करेंगे। अभिलेखों और अभिलेखागारों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य आम जनता, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक अभिलेखीय संरक्षण और पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2007 में अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की वार्षिक आम बैठक के दौरान 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, ठीक है, कब ग्रहण की है याद रखिएगा, कब ग्रहण की है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें। Thanks for watching.